हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साधा मैम की क्लास। आज हम ऐसे संग्रह 5.2 देखेंगे। इससे संबंधित तीन सूत्र जो पढ़े थे वो समझ लेते हैं। हमने कौन कौन से तीन सूत्र पढ़े थे? विभाजन सूत्र पढ़े थे। विभाजन सूत्र वो होता है कि जब किसी रेखाखंड को कोई बिंदु अंत विभाजित करे तो उसमें विभाजन सूत्र लगाया गया था। और वो विभाजन सूत्र क्या था? हमने उसका x निर्देशांक mx2 धन nx1 बटे m धन n निकाला था। और y निर्देशांक उसका my2 धन ny1 बटे m धन n निकाला था। तो ये सूत्र का उपयोग होगा। दूसरा मध्य बिंदु सूत्र पढ़ा था, जिसमें किसी रेखाखंड का कोई बिंदु अगर दो समान भागों में विभाजित कर रहा है तो वो मध्य बिंदु कहलाता है। और उसका निर्देशांक कैसे हमने ज्ञात किया था? उसमें x निर्देशांक क्या बताया गया था? x1 प्लस x2 बटे 2 और y निर्देशांक y1 प्लस y2 बटे 2 था। और इसके बाद हमने तीसरा केंद्र सूत्र पढ़ा था। केंद्र गुरुत्व केंद्र होता है, माध्यिकाओं का संगम बिंदु होता है। तो ये उस त्रिभुज में लागू था जिसमें माध्यिकाएं दी जाती हैं। तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु इसमें दिए जाएंगे, उसके आधार पर g का मान निकाला जाएगा। तो g का x निर्देशांक हमने कैसे ज्ञात किया था? x निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और y निर्देशांक y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ये तीन सूत्र हम पढ़ चुके हैं। इस तरह से आप लोगों को याद करके सुनाना भी है। बहुत लोग ऑडियो ओरल नहीं दिए हैं, तो ये जरूर याद करके ऑडियो ओरल बनाकर भेजें। चलो हम सवाल देखते हैं कि 5.2 में क्या क्या सवाल है। तो प्रश्न संग्रह 5.2 में क्वेश्चन 1 बहुत आसान है, वो होमवर्क में दिया गया है। क्वेश्चन 2 शुरू करते हैं तो उसमें तीन प्रश्न उप प्रश्न है, जिसमें से दो किए जा रहे हैं। क्वेश्चन 2 का 2 जो दूसरा उप प्रश्न है वो होमवर्क में दिया जा रहा है। क्वेश्चन 2 का जो 1 पहला उप प्रश्न है वो लिखा गया है। तो क्वेश्चन 1 का प्रश्न क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन 2 का प्रश्न नीचे दिए गए रेख पी क्यू ए अनुपाते बी के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु ए के निर्देशांक को ज्ञात करो। अर्थात रेख पी क्यू को बिंदु ए अनुपाते बी में विभाजित कर रहा है, तो इसका निर्देशांक ज्ञात करना। तो पहले क्वेश्चन में पी का निर्देशांक ऋण 3 7 है, क्यू का निर्देशांक 1 ऋण 4 है और अनुपात दिया है कि वो 2:1 में विभाजित कर रहा है। इस तरह से हम डायग्राम बना लेते हैं तो मिस्टेक होने का कोई चांसेस नहीं हो रहता है। और अगर हमारा ये सवाल 2 नंबर के लिए आया है तो फुल 2 मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आसान सवाल में हम एक भी पॉइंट हम नहीं छोड़ें कि हमारा एक भी नंबर कट हो। जो आसान है तो उसका पूरा नंबर लाने की कोशिश करना है। तो चलो हम सूत्र लिखते हैं। कौन सा सूत्र लगाना है उसका नाम आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे विभाजन सूत्र लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि बिंदु ए रेख पी क्यू को 2:1 में विभाजित कर रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे बिंदु ए रेख पी क्यू को अंत विभाजित कर रहा है, इसलिए विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र का ए का एक्स निर्देशांक का हम सूत्र लिखते हैं। तो ये आएगा ax2 धन bx1 बटे a धन b। इसके बाद इसके आगे हम मान रख देते हैं, क्योंकि x का ही ये पूरा मान रखने पे x का निर्देशांक क्या आएगा। तो a क्या है हमारा 2 गुणे x2 यहाँ हमने ले, देखो ये निर्देशांक दिया था, उसके नीचे x1 y1 लिखा है, इसके नीचे x2 y2 लिखा है, ये xy है। तो ये सब सवाल में नहीं दिया है, आप लोगों को कर लेना है ताकि कोई भी लिखते समय मिस्टेक ना हो। तो 2 गुणे हमारा क्या है x2 लेना है, तो 1 है, 1 लिया। धन b क्या है 1 गुणे x1 कितना है -3, उसको ब्रैकेट लगा दिया बटे 1 a क्या है 2 धन b क्या है 1। अब फिर x बराबर हो जाएगा 2 एकम 2 धन ऋण का गुणा होगा तो ऋण 3 एकम 3 बटे 3। तो ये बराबर हो गया हमारा -3 संख्या बड़ी और उसको ऋण चिन्ह लगा है तो घटाने पे -1 आएगा, -1 बटे 3। तो x का निर्देशांक आ गया -1 बटे 3। अब y निर्देशांक निकालते हैं तो y निर्देशांक का भी सूत्र लिखते हैं ay2 धन by1 बटे a धन b बराबर a हमारा क्या है 2 गुणे y2 कितना है -4 धन b कितना है 1 गुणे y1 कहाँ है यहाँ पर लिखा है 7।
बस हमें देख के मान रखना है। इतना आसान सा सवाल है, आसानी से कोई भी कर लेगा। एक बार तुमने संकेत डाल दिया, क्योंकि बहुत लोग कोशिश करते हैं कि बिना देखे करें, तो मिस्टेक कहीं ना कहीं जल्दबाजी में या ज़्यादा सोचने से। ऐसे लिख दिया है तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस मान रखते जाओ, मान रखते जाओ। लेकिन ज़्यादा सोचने पे कहीं कुछ हड़बड़ाहट में गलती हो गई तो उत्तर बदल जाएगा और ये सवाल पूरा गलत हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा ऋण 8 धन 7/3। तो 8 पुनः बड़ी संख्या और उसको ऋण लगा है और ये धन लगा है, तो घटाने की क्रिया होगी, लेकिन माइनस में उत्तर आएगा। तो 8 में 7 गया 1 3, तो x -1/3 y -1/3। तो इसलिए हम a का निर्देशांक लिखेंगे, a का निर्देशांक x y बराबर है -1/3 -1/3। तो ये हमारा उत्तर आ चुका है। इसको हम बॉक्स बना देते हैं। तो इस तरह से हमारे ये 2 नंबर का प्रश्न का उत्तर आ गया। नेक्स्ट हम अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 2 का ही है, तीसरा उप प्रश्न। देखो एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में ऐसे तुम्हें नंबर डालना है। ये प्रश्न है और ये उप प्रश्न क्रमांक है, तो दोनों साथ में चलना चाहिए। तो सवाल में दिया है रेख पी क्यू को बिंदु ए अनुपाते बी में विभाजित कर रहा है। यहाँ ए अनुपाते क्या है, 1:2 है। तो मैंने यहाँ डायग्राम बना लिया। पी क्यू, रेख पी क्यू को ए विभाजित कर रहा है ए अनुपाते बी, अर्थात 1:2 में। पी का मान 2 6 है, क्यू का मान ऋण 4 1 है। उसके नीचे x1 y1 और x2 y2 लिख लिया है। और चूंकि विभाजन सूत्र लगाना है, तो बिंदु 1 रेख पी क्यू को अंत विभाजित करती है विभाजन सूत्र से। अब सूत्र लिखेंगे तो हमेशा याद रखो, x निर्देशांक जिसका निकालना है उसका सूत्र बना लो। तो ये हमने सूत्र में mn से देखा था, यहाँ a दिया तो a b से का बनाएंगे। तो a x2 धन b x1 बटे a धन b बराबर होगा। a कितना है हमारा, a हमारा यहाँ 1 है, 1 गुणे x2 -4 धन b कितना है 2 गुणे x1 कितना है 2 बटे हम एक कितना लेंगे 1 धन 2 b 2 है। तो x बराबर हो जाएगा -4 धन 4 बटे 3। तो ये 0/3, 4 में से 4 घटा दो 0 आएगा, तो x का मान 0 आ गया। फिर y निर्देशांक हम यहाँ निकालेंगे। y ये हमारा क्या है, a/2 प्लस b/1 बटे a धन b। मान रख दो, तो a हमारा कितना है 1 गुणे y2 कितना है 1 धन b कितना है 2 गुणे y1 6 बटे 1 धन 2, a 1 है b 2 है। तो y बराबर हो गया 1 1 कम 1 6 धन 6 दूनी 12। तो ये आ गया 13/3। तो हम लिखेंगे a का x y निर्देशांक होता है 0 13/3। तो हमारा a का निर्देशांक आ चुका है। तो ये हम इसको बॉक्स बना देते हैं। इतना आसान होता है इस पार्ट के सवाल। और इसमें ज़्यादा सूत्र भी नहीं है। 5.1 के लिए हमने दूरी सूत्र पढ़ा था और 5.2 के लिए 3 सूत्र हैं जो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो तुम लोग। क्वेश्चन 3 देखते हैं। यदि P', T', Q एक रेखी है, तो T जो बिंदु है ऋण 1 6, P ऋण 3 10 और Q 6 ऋण 8 को जोड़ने वाले रेख को किस अनुपात में विभाजित करता है उसे ज्ञात करो। तो ये थोड़ा सा अलग सवाल है। ये दोनों सवाल में हमें उस बिंदु का xy निर्देशांक निकालना था। यहाँ पर क्या है कि रेख PQ को बिंदु T ने अंत विभाजित किया है, तो T का निर्देशांक दिया है, x भी दिया है y भी दिया है, लेकिन कि जिस अनुपात में विभाजित कर रहा है वो अनुपात नहीं दिया है। तो ये कैसे हल करेंगे वो हम देखते हैं। तो पहले तो लिखना बिंदु T रेख PQ को
अंतः विभाजित कर रहा है, इसलिए हम विभाजन सूत्र लगाएंगे। और जो अनुपात निकालना है उसको मैंने इस डायग्राम में पहले एक पी क्यू बना लिया, बीच में बिंदु टी ले लिया, टी का निर्देशांक ऋण 3 10 डाल दिया, टी का ऋण 1 6 डाल दिया, क्यू का 6 ऋण 8 डाल दिया, नीचे x1 y1, इधर xy और इधर x2 y2 लिखना भूलना नहीं है। डायग्राम बनाना बहुत ही जरूरी है। मालूम है इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इससे क्या फायदा होता है कि मिस्टेक नहीं होता है। बहुत होशियार बच्चे रहते हैं, वो सोचते हैं कि हमसे मिस्टेक नहीं होगा, लेकिन वहाँ जल्दबाजी, जब बोर्ड एग्जाम हम लिखते हैं तो वहाँ जल्दबाजी, टाइम का प्रेशर कि समय बीतता जा रहा है और कुछ और प्रश्नों का तनाव सर पे बना रहता है, तो मिस्टेक तो हो ही जाता है। इसलिए डायग्राम बना रहेगा तो ज़्यादा वहाँ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, बस मान रखते जाओ, उत्तर आता जाएगा। तो अभी नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पर x निर्देशांक लेते हैं। हमें कोई भी जब भी अनुपात निकालना होता है तो कोई भी एक निर्देशांक लेकर सूत्र लिखो और उसमें मान रख दो, अनुपात का मान आना ही है। चाहे x निर्देशांक का सूत्र लिखो चाहे y निर्देशांक का। तो हम लोग x निर्देशांक ले लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम x निर्देशांक का ही सूत्र लिखते हैं। तो x निर्देशांक का जब सूत्र लिखते हैं तो x बराबर, हमारा सूत्र क्या बनेगा, mx2, इधर m लिया है, धन nx1 बटे m धन n। अब ये x निर्देशांक इधर है तो उसका मान लिखते जाओ, -1 m गुणे x2 कितना है 6 धन n गुणे x1 कितना है ऋण 3 बटे m धन n। अब तिर्यक गुणा कर दो तो ऋण 1 का गुणा होगा m धन n से, ये 6m हो गया और ये धन ऋण का गुणा हो गया ऋण 3n हो गया। अब ये ऋण अंदर गुणा कर दो तो ऋण m और ऋण n हो जाएगा, 6m ऋण 3n हो जाएगा ये। अब पक्षांतर करते हैं तो ये m को इधर ले जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 3n को इधर ले आते हैं, ये प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा ऋण n धन 3n बराबर है 6m धन m। तो ये हमारा धन ऋण घट जाएगा, 3 बड़ी संख्या है तो 2n, सजाती पद है nn और ये mm, और ये हो जाएगा 7m। अब हम क्या करते हैं, m बटे n लाना है, m अनुपात n पूछा है तो m को इधर ले जाते हैं और ये 7 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/7 बराबर m बटे n। उत्तर आ चुका है, बस उसको अनुपात पे लिख दो, ये बटे में है, ये अनुपात में, 2:7। तो इस तरह से हमारा आसानी से ये सवाल भी हल हो गया। देखो कितने आसान आसान सवाल हैं, तो इसलिए ये सब सवाल जरूर आप लोगों को समझ के फेयर बुक में करके दिखाना है।